प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम राम सिंह राजावत को मुख्यमंत्री के नाम कोर्ट परिसर में अधिवक्ता हंसराज कबीर के साथ हुई मारपीट को लेकर सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू जिले के उदयपुराटी कस्बे की जयपुर रोड पर स्थित उपखंड कार्यालय में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम राम सिंह राजावत को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में अनुसूचित जाति के मानवाधिकार अधिवक्ता एवं कार्यकर्ता हंसराज कबीर के साथ न्यायालय परिसर में मारपीट करने वाले गुंडा तत्वों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करने एवं इस मारपीट में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिसमें 5 सूत्री मांगे इस प्रकार हैं। मारपीट में प्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार कर अधिवक्ता हंसराज कबीर को सुरक्षा दी जाए। इस पूरे प्रकरण में प्रत्यक्ष रूप से शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर प्रकरण की जांच करते हुए उच्च स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक की निगरानी में पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिवक्ता हंसराज कबीर के कान पर गंभीर चोटें आई हैं, उनका संबंधित चिकित्सकों से इलाज करवाया जाए। इस घटना से स्पष्ट लग रहा है कि अधिवक्ता हंसराज कबीर की जान को खतरा है। अधिवक्ता हंसराज व उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। मारपीट प्रकरण में समय रहते आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो समाज आने वाले समय में बड़ा उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने के दौरान भीम सेना के सुरेश सुखारड़िया, प्रदीप कनवा, दिलीप जोगपाल, बहुजन समाज पार्टी उदयपुराटी विधानसभा प्रभारी नेहरू वाल्मीकि, राधेश्याम रचिता, बनवारी लाल मीणा, एडवोकेट लक्ष्मण सैनी, एडवोकेट सरवण सैनी, एडवोकेट रामनिवास मिटावा, दयानंद, हंसराज, भीम प्रेमी विजेंद्र, चिरंजी लाल, सुनीता, सुरेंद्र, मुकेश कुमार, जयसिंह, विकास, कैलाश सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कि वकील साहब के साथ में अन्याय हुआ है और आज तक जो अन्याय करता है वो मतलब अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए। आज हम सब मिलकर के यहाँ ज्ञापन इस बात के लिए दे रहे हैं कि जो भी गुनाहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और वकील साहब को न्याय दिलाई जाए। अगर न्याय नहीं मिलता है वकील साहब को तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ की जो कार्यशैली है, यहाँ के जो थानेदार हैं उनकी पूर्ण जोर भर्त्सना करती है और अगर आवश्यकता पड़ी तो यहाँ हजूम इकट्ठा करके और ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। जल्दी से जल्दी हम पूर्ण मांग करने के लिए वकील साहब को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण मांग करते हैं। इसके बारे में पूर्ण जानकारी भी नहीं थी, लेकिन अब पूरी तरह हमने जो जानकारी प्राप्त की उसमें यह है कि सोशल मीडिया पर वकील साहब ने कोई कुछ कमेंट कर दिया था। अगर ऐसी कोई बुराई थी उसमें कमेंट में तो वो आकर के डायरेक्ट मिल के उनसे बात भी की जा सकती थी, न्यायालय में मिल के कि न्याय की गुहार की जा सकती थी। न्याय परिसर में उनके साथ में इस प्रकार की मतलब क्या है कि थप्पड़ मारना, उनको बेइज्जती करना, उनके लिए मानव हितों पर पूरी तरह से कुठाराघात किया गया है। तो इस प्रकार से उनके मान हानि हुई है, तो मान हानि हुई है तो उनको जल्दी से जल्दी बोल के है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। के साथ 24 तारीख को 24 जनवरी को जो जनहत्या अपराध हुआ, कोर्ट परिसर पे आकर के उनको पीटा गया, ये कोर्ट की भी अवहेलना है, तौहीन है और इसमें ये परिसर है, इसके मालिक की भी जिम्मेदारी है, तहसीलदार जी की भी जिम्मेदारी है, एसडीओ साहब की जिम्मेदारी है कि उनको अलग से एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी कि कोर्ट में आके कोई भी कैसे क्यों कर सकता है। ये परिसर कोर्ट का है, नहीं कि कोई सार्वजनिक जगह है बाहर बैठने की सड़क की। तो ये अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि अधिकारियों को अपने अधिकार की पालना करते हुए एक एफआईआर जो किया उनके खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाते और ये जो अपराध किया इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। और हम ये अनुसूचित जाति जनजाति बार एसोसिएशन सब मिलकर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हमारे हंसराज जी कबीर साहब तो वकील तो अब है, पहले उन्होंने मेरी जानकारी काफ़ी समय तक एनजीओ में काम किए जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करे, और जब इन्होंने ये कोर्ट परिसर संभाला तो हमें भी ऐसा लगा कि हमारा एक दलितों का एक जिन लोगों पर अत्याचार होता है उनको न्याय दिलाने वाले व्यक्ति हमारे उदयपुराटी जो कोर्ट परिसर उसमें न्याय काम कर रहे हैं, और उस पर इस तरह की जो ये एक सोची साधी जो घटना है वह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है।
और इस परिसर में ये हुआ तो और भी बड़ी बात है। और अभी तक ये 8-7 दिन हो गए इसमें कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसके लिए, इस घटना के लिए जो प्रशासन है वो भी जिम्मेदार लगता है। हम इसके लिए लड़ेंगे जब तक भाई कबीर साहब को न्याय नहीं मिलेगा। हमें ये बहुत ही अजीब सा माहौल महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा अन्याय इस तरह से हो रहा है, और हम लड़ेंगे और हम भाई कबीर साहब को न्याय दिलाएंगे। एक अधिवक्ता के हिसाब से जो गैर कानूनी काम किया गया उसके साथ मारपीट की गई, उनके लंबे तो हैं। इसमें हम लोगों ने ये SC समाज अधिवक्ता समाज सब लोगों ने मिलकर किया है। SC साहब नहीं थे, फैसला जी को दिया है मुख्यमंत्री के नाम, फैसला के मार्फत। हम ये चाहते हैं कि न्याय संगत काम हो। अगर किसी को इनके किसी सोशल मीडिया पे किसी तरह कमेंट पे कोई ऑब्जेक्शन था तो न्याय का सहारा लेते। न्यायालय परिसर में अगर आकर कोई अधिवक्ता के साथ बातचीत की जाती है तो सीधा न्याय पर हमला है, ये न्यायालय पर हमला है। यहाँ के बार एसोसिएशन को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भी एक पहल की और इस पे अपना कार्य बहिष्कार कर रखा है। अतः समय रहते प्रशासन को चेतना चाहिए, प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी यही मांग है। और न्याय संगत इसमें जो भी वास्तविकता है वो सामने आए, और जिन्होंने जानबूझ के इन पर एक सोची समझी रणनीति के तहत या कुछ लोगों का सामंतवादी सोच के तहत ये इन पे हमला किया गया है, उसका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आगे भी इस तरह के आंदोलन अगर जरूरत पड़ी तो पूरा SC के जमात तहसील का एक साथ है और करेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।